हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नया सम और जर्नल एंट्री। ध्यान में रखना है, आज की जो जर्नल एंट्रीज है ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के सम में कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी विथ कैलकुलेशन में पढ़ाने वाला हूँ। तो ध्यान से समझ के लो, पूरा ठीक से समझ के लो that how to make the journal entry of cash discount, trade discount and GST। ठीक है, बेसिक रूल एक बार रिवाइज कर लेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमने ये रूल पहले हर लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं हमारा आज का सम। ठीक है, सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स 2019 जून 1। तो जून 1 का ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है अभी। कैश 50,000, बैंक बैलेंस 1 लाख एंड गुड्स वर्थ ₹50,000। तो ध्यान में रखना है कि कैश कम्स इन, बैंक बैलेंस कम्स इन एंड गुड्स ऑल्सो कम्स इन। ये तीनों चीज़ें बिजनेस में इन्वेस्ट कर कर बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, बैंक ₹1 लाख एंड गुड्स ₹50,000। तो ये तीनों को भी हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और हु इज़ द गिवर हियर? तो बिजनेस स्टार्टेड मतलब ओनर इज़ द गिवर, तो क्रेडिट इज़ द गिवर और हम ओनर को कैपिटल बोलकर हम ओनर का अकाउंट क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। सो लेट्स मेक एंट्री। ठीक है, पहले तो हम लिख लेंगे इन द जर्नल्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स 2019। फर्स्ट में की एंट्री क्या बनेगी हमारी? दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश भी कम्स इन है, बैंक बैलेंस ऑल्सो कम्स इन है, गुड्स भी कम्स इन है, और मतलब यानी ये टोटल इन्वेस्टमेंट सो कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। देखो, कैश comes in so debited, bank balance also invested so debited, stock of goods also comes in so debited, and who is the giver here? Owner is the giver, so that is why we have written here to capital account 2 lakh rupees. Okay, because we can't take owner's name in the books of account, so whatever he invests in the business is recorded as capital, and whatever he takes for personal use, it is recorded as drawing. So let's start next transaction. So what is the next transaction? Next transaction is purchased goods from Mohan on credit 80,000 at 10% trade discount। कि हमने 80,000 रुपीज़ के गुड्स हमने मोहन से परचेस किए। ठीक है, तो जब हमने मोहन से गुड्स परचेस किए तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट। जैसे कि हमें पता है परचेसेस एक्सपेंसेस हैं, तो इसलिए हम परचेसेस को डेबिट कर देंगे। और हु इज़ द गिवर हियर? हमें गुड्स किसने दिए हैं? मोहन ने दिए हैं, तो मोहन विल बी क्रेडिटेड। ओके, परचेसेस विल बी डेबिटेड एंड मोहन विल बी क्रेडिटेड ऑन क्रेडिट ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब 80,000 के 10% हो जाते हैं 8,000। अब ध्यान में रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में शो नहीं होता है, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट कट कर कर ही ये एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो 80,000 के 10% हो जाते हैं 8,000। सिंपली एक ज़ीरो कट कर दिया जाए। ठीक है, तो 80,000 के 10% हो गए 8,000। इट मीन्स हम एंट्री बनाएंगे 72,000 की, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी जून 5 purchases account debit to Mohan account 72,000
बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ध्यान दो, परचेसेस को नॉमिनल के रूल के हिसाब से हमने डेबिट कर दिया है, और जैसे कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि परचेसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट। और हु इज़ द गिवर हियर? मोहन इज़ द गिवर हियर। मोहन से हमने परचेस किए। अगर हमने कैश में परचेस किए होते थे तो यहाँ पर हम टू कैश लिखते थे, लेकिन ये क्रेडिट पे परचेसेस है, इसलिए हमने मोहन के लिए पर्सनल का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 72,000 80,000 के गुड्स थे, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट था 8,000 रुपीज़, इसलिए हमने लिखे है 72,000 एज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये 9 जून का ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स टू उर्मिला, कितने के गुड्स सोल्ड किए? 30,000 का सेल हमने कर दिया है उर्मिला को, और एक क्रेडिट पर ही है क्योंकि उर्मिला का नेम है यहाँ पर, इसलिए इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही कंसिडर किया जाएगा। तो 30,000 के गुड्स हमने उर्मिला को सेल किए हैं, तो सेल इज़ आवर इनकम। सेल के लिए नॉमिनल का रूल लगता है, तो नॉमिनल बताता है कि इनकम हमेशा क्रेडिट में आती है, और उर्मिला शी इज़ द पर्सन, सो दैट इज़ वाई नेचुरल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। हमने सेल करने के बाद में उर्मिला ने वो गुड्स लिए हैं, इसलिए उर्मिला को हम करेंगे डेबिट और सेल को करेंगे हम क्रेडिट। ओके, सो उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसी हमारी एंट्री होगी। तो 30,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट हमें निकाल कर फिर हमें एंट्री बनानी होगी। तो पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज कि ट्रेड डिस्काउंट 30,000 का 5% है 1,500, तो 30,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे और 28,500 की एंट्री बनेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 28,500 की एंट्री बना दी। दैट इज़ उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, उर्मिला को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और सेल को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि इनकम है, और 28,500 की एंट्री इसलिए बनाई है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम एंट्री में शो नहीं करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट हम अकाउंट्स में शो नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट डिडक्ट कर बाद में ही तुमको क्या बनाना है, तो इसकी एंट्री बनानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड इनटू देना बैंक ₹40,000, कि हमने देना बैंक में 40,000 रुपीज़ पेड किए मतलब यानी डिपॉजिट किए, हम ऐसा भी इसे समझ सकते हैं कि पेड इनटू देना बैंक ₹40,000, या तो इसे डिपॉजिटेड समझो या फिर नॉर्मली भी पेड समझा जाए। तो ध्यान में रखना है पेड इट मीन्स व्हाट, कैश गोज आउट, तो जब कैश जा रही है तो कैश हो जाएगी क्रेडिट, और देना बैंक ये रिसीवर है, तो इसलिए देना बैंक हो जाएगी डेबिट। तो ये बड़ी ही सिंपल एंट्री है, ध्यान देना है। देखो, जून 2012, दैट इज देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक या बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। जून 12 की एंट्री तुम लोगों ने बनाई है, देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक 40,000। ओके, सिंपल एंट्री है, कैश गोज आउट है इसलिए कैश क्रेडिट किए, और देना बैंक डेबिट इसके लिए किया है क्योंकि हमने अमाउंट पेड करने के बाद में वो देना बैंक ने रिसीव की है। ठीक है, सो द नेक्स्ट एंट्री दैट इज ऑन द 15 गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कि हमने 5,000 के गुड्स फ्री सैंपल बोलकर डिस्ट्रीब्यूट किए तो फ्री सैंपल क्यों बांटे हमने? इट्स अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ये एडवर्टीजमेंट हमने किए ऑन जून 15। ठीक है, तो जून 15 का ट्रांजैक्शन है कि 5,000 के गुड्स हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो सिंपली इसकी जो एंट्री है वो कुछ इस तरीके से बनती है, क्योंकि ये फ्री सैंपल है, इट मीन्स व्हाट, इट इज़ एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट इज आवर एक्सपेंसेस, सो इट विल बी डेबिटेड एंड गुड्स विल बी क्रेडिटेड और सैंपल विल बी क्रेडिटेड। सी द जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस, सी
June 15, that is the advertisement account debit to free sample account 5,000 being goods distributed as free sample. आप चाहो तो यहाँ पे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऐसा पूरा भी लिख सकते हो, टू फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, या तो फिर आप लोग यहाँ पर टू परचेसेस भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अलाउड है 11th के बेसिक अकाउंटिंग में। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम वही चीज़ें फ्री सैंपल बोलकर बांटते हैं जो हमने ऑलरेडी कहीं से परचेस किए है। तो ध्यान में रखना है कि इट इज़ डिपेंडेंट on you that what to write here. You can write to free sample, you can write to goods distributed as free sample or to purchases also, but yes advertisement account will be debited because हमने free sample बांटे है तो advertisement करने के लिए ही बांटे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज पेड फॉर कमीशन ₹5,000 टू आनंद, कि हमने आनंद को 5,000 रुपये कमीशन दे दिया, ठीक है। तो कमीशन इज अवर एक्सपेंसेस हियर, क्योंकि हमने कमीशन दिया है तो ये हमारे तरफ से जा रहा है एंड कैश गोज आउट, ओके। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से कमीशन हो जाएगा डेबिट एंड कैश गोज आउट, तो जब जब भी कैश जाएगी तब तब कैश क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट एंट्री ऑफ जून 22 दैट इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 being कमीशन पेड टू आनंद। तो मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि आनंद का नाम वहाँ पर हो चाहे ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी का नेम हमें सिर्फ सेल और परचेस के एंट्रीज में ही लगता है, बाकी कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट यहाँ पर अगर पार्टी का नेम है तो भी कोई मैटर नहीं करता। ध्यान में रखना है कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कि हमने कमीशन पेड किया है, इट मीन्स व्हाट, कैश गोज आउट। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड, कि डेबिट कार्ड से उसने अपना अकाउंट क्या कर दिया, सेटल कर दिया। मतलब यानी ये हमारे बैंक में ये अमाउंट आई है, उसने हमें बाय हैंड या फिर बाय कैश नहीं दिए, लेकिन डेबिट कार्ड से उसने हमारे 28,000 रुपीज़ हमको पेड किए हैं इन फुल सेटलमेंट। जस्ट यहाँ पर ये फुल सेटलमेंट वर्ड की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फुल सेटलमेंट इट मीन्स व्हाट, कि उर्मिला का अकाउंट कितना था। तो अगर हम 9 जून की अगर सोचें ट्रांजैक्शन अगर हम सोचें तो जब हमने उर्मिला को सेल किया था, तो उर्मिला को जब हमने गुड्स सेल किए थे तो वो 28,500 के हुए थे। इट मीन्स व्हाट, शी वॉज ड्यू फॉर 28,500, कि हमें उससे 28,500 आने वाले थे, लेकिन अभी हमको वो सिर्फ 28,000 रुपीज़ दे रही है और उसका अकाउंट सेटल कर दिया गया है। उसने बोला है कि मतलब मैंने 28,000 रुपीज़ में आप अकाउंट सेटल कर दीजिए, और हमने भी वो कंडीशन मान ली कि ठीक है 28,000 रुपीज़ दे दो और अकाउंट सेटल कर दो। तो उसने वो बैंक ट्रांसफ़र किया है बिकॉज डेबिट कार्ड इज़ हियर, ओके। तो कैश आ गई, इसलिए ये हो गया कैश अकाउंट। पर 28,500 हमें आने वाले थे और आए 28,000 ही है। इट मीन्स वॉट, 500 रुपीज़ ये हमने कैश डिस्काउंट उसे दिया है, और कैश डिस्काउंट ये एंट्री में शो होता है। देख लो एक बार यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें जून 9 को अगर हम सोचें तो उर्मिला से हमको 28,500 रुपीज़ मिलने वाले थे। अब देखो यहाँ पर 28,500 में से उसने सिर्फ हमें 28,000 रुपीज़ पेड किए। इट मीन्स व्हाट, कि हमने उसे 500 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट अलाउड किया है, ठीक है। जब सेल किया जाता है और तब जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट, बट व्हेन द एक्चुअल अमाउंट रिसीवेबल पे या पेबल पे जो डिस्काउंट निकलता है दैट इज द कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख लो जून 24 दैट इज कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट। तो ये जो है 28,000 कैश रिसीव्ड है, सॉरी बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू उसने दिया है, तो वो बैंक में हमारे ट्रांसफ़र हो गए, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, कैश अकाउंट डेबिट 500 और टू उर्मिला अकाउंट, तो उर्मिला का अकाउंट 28,500 से क्लियर हो गया बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला। यहाँ पर ट्रांजैक्शन में थोड़ी मिस्टेक
सॉरी नरेशन में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, नॉट कैश रिसीव्ड बीइंग उर्मिला अकाउंट सेटल्ड हर अकाउंट, ये ऐसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इट्स ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो, बट इट इज़ एडवाइजेबल हियर कि यहाँ पर ऐसा ही लिखा जाए कि बीइंग उर्मिला सेटल्ड हर अकाउंट बाय पेइंग थ्रू डेबिट कार्ड। ओके, तो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, दैट इज पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹9,000। सिंपल है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है और कैश गोज आउट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, इजीली हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट कितना है 9,000 और कितनी कैश गई है हमारी 9,000 की, बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो हमने देख लिया है कि एडवर्टीजमेंट के लिए हमने नॉमिनल का रूल अप्लाई किया है, जबकि कैश के लिए हम रियल का रूल अप्लाई करते एक्सपेंसेस के हिसाब से, डेबिट एंड कैश गोज आउट, इसलिए क्या हो गई ये क्रेडिट हो गई। दिस इज द जून 29। ओके, नाउ द लास्ट एंट्री and last but not the least, because it is very important entry, it has the GST calculation. See, purchased laptop for ₹20,000 at 28% GST and amount paid by NEFT। कि हमने क्या किया है, लैपटॉप परचेस किया है, कितने का लैपटॉप परचेस किया है 20,000 का, एट 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। NEFT का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके, तो ये हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है, इट मीन्स बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं है या फिर इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन 28,000 में 28% GST है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हाफ GST जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है और हाफ GST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, पहले तो हम कैलकुलेशन समझ लेंगे। देखो यहाँ पर बताया है कि टोटल 28% मीन्स 14% है सेंट्रल की और 14% है स्टेट की। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो सेंट्रल का होगा 14% और यहाँ का होगा 14%। इट मीन्स व्हाट कि 20,000 के 14% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज द 2,800। ओके, तो टोटल अमाउंट जो है हमारी वो ऐसी रहेगी कि 20,000 रुपीज़ इज द लैपटॉप प्राइस, 2,800 रुपीज़ दैट इज अमाउंट and 2,800 rupees again GST, central GST and state GST and this purchase price, it means total 25,600 रुपीज़ हमारे अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अभी हम इसकी एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनेगी जून 30, दैट इज द लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लैपटॉप है 20,000 का, इनपुट CGST है 2,800, SGST है 2,800। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रांजैक्शन में 28% दी है, लेकिन लेते समय दोनों को 14% देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। तो टू बैंक अकाउंट द टोटल अमाउंट गोज फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट दैट इज द 25,600। ओके, सो बीइंग लैपटॉप परचेस्ड, being laptop purchased and GST paid, being laptop purchased and paid by NEFT। आप चाहे जितना बड़ा यहाँ पर नरेशन बना सकते हो, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि जितना ब्रीफ रहे उतना अच्छा है कि अंडरस्टैंडिंग में वो इजी हो जाता है। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लैपटॉप कम्स इन एंड बैंक बैलेंस कम हो रहा है या फिर बैंक इज़ द गिवर हियर, कि जितनी भी जो अमाउंट है वो बैंक पे कर रही है। ठीक है, वो हमारे अकाउंट से ही पे करती है, लेकिन यहाँ पर बैंक इज़ द गिवर, क्योंकि अगर हम बैंक को एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखें, आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे देखें, तो वो उसको पर्सनल का रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट की टोटल, वो टोटल टैली होनी चाहिए। अगर टोटल टैली नहीं होती है तो कोई अमाउंट रिकॉर्ड करने में हो सकता है हमसे कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो डेबिट अमाउंट इज़ 4,13,600 एंड क्रेडिट अमाउंट इज़ ऑल्सो 4,13,600। तो ये टैली हो चुका है। ओके, सो स्टडी वेल, प्रैक्टिस एंड
थैंक यू।